आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों पर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ अव्यय शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव ना पड़े उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे अंजलि प्रतिदिन व्यायाम करती है, वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इन वाक्यों में प्रतिदिन शब्द पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, प्रतिदिन क्या है कि वो इस काम को प्रतिदिन कर रहे हैं, अतः यह क्या है? अव्यय शब्द है। इसके बाद अव्यय के भेद। तो अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। ठीक है, तो सबसे पहला क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अचानक वर्षा होने लगी। ठीक है, दूसरा चोर उधर भागा, मैं 4 घंटे सोती हूँ, ऊपर कोई बैठा है। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सार्थक हमेशा विचारों में खोया रहता है, तो यहाँ पर क्या है? ये समय का बोध करा रहे हैं। मैं कल नहीं आ पाऊंगा, तो कल के बारे में बताना यानी समय के बारे में बताना, तो यहाँ पर क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का ढंग बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि धुआंधार वर्षा हो रही है, बच्चे मजे से खेल रहा है। ऐसे ही तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि पाठ भीतर पड़ रहा है, बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, तो ये स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद है चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के परिमाण का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा कम बोलो, हिमानी ज्यादा सोती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? परिमाण, मात्रा का पता चल रहा है, इसीलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कुछ अन्य क्रिया विशेषण शब्द निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर कालवाचक और रीतिवाचक, ठीक है, स्थानवाचक, परिमाणवाचक सभी शब्द आपके पास दिए गए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आपका दूसरा क्या है? संबंध बोधक। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट हो, संबंध बोधक कहलाता है। जैसे घर के सामने कुआं है। ठीक है, तो कुआं कहाँ है? घर के सामने, तो दोनों के बीच क्या है? आपस में संबंध स्थापित किया जा रहा है। जंगल के आसपास जानवर थे। ठीक है, तो जंगल के आसपास जानवर थे, जंगल और जानवरों के बीच क्या है? संबंध स्थापित कर रहा है कि आसपास शब्द। ठीक है, कमरे के बाहर कोई खड़ा है, दोनों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो आपस में संबंध बता रहे हैं। इन वाक्यों में के सामने, के आसपास, के बाहर तथा के ऊपर अव्यय शब्द क्रमशः घर व कुआं, जंगल व जानवर, कमरे व कोई तथा बंदर व पेड़ के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये सभी संबंध बोधक है। संबंध बोधक अव्यय कई रूपों में होता है: काल सूचक, के पहले, के बाद, के पश्चात, के पीछे, के आगे। ठीक है, ऐसे ही स्थान सूचक के भीतर, के बाहर, के अंदर, के पीछे, के निकट, के पास, के बीच, के मध्य, के बाएं, के दाएं। ठीक है, और अगर दिशा सूचक के बारे में कहें तो के सामने, की ओर, की तरफ, के समीप, के चारों ओर। ठीक है, अगर साधन सूचक के बारे में कहें तो के द्वारा, के सहारे, के जरिए। ठीक है, अगर विरोध सूचक के बारे में हम बात करें तो के विपरीत, के विरोध, के प्रतिकूल। ठीक है, इसके बाद अगर समानता सूचक के बारे में बात करें तो के समान, के अनुसार, के सदृश, के तुल्य। इसके बाद अगर हेतु सूचक के बारे में बात करें तो के कारण, के अलावा, के रहित, के सिवाय, के लिए। ठीक है, कुछ संबंध बोधक अव्यय विभक्ति सहित जो कुछ विभक्ति रहित होते हैं। विभक्ति रहित कौन से होते हैं? आज वह दिन भर खेलता रहा। ठीक है, इसमें कोई भी विभक्ति नहीं है। ठीक है, ना, का, की, के, ना, ने, से, के, कोई भी विभक्ति चिन्ह इसमें नहीं लगा है।
अब ये विभक्ति सहित है, राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को गए। तो यहाँ पर क्या है, के साथ और यहाँ पर को, ये विभक्ति चिन्ह लगाए गए हैं। तो यहाँ पर ये शब्द जो है वो विभक्ति रहित है। और ये कारक की विभक्तियों तथा संबंध बोधक में अंतर। कारक की विभक्तियां तथा संबंध बोधक लगभग एक सा कार्य करते हैं, परंतु फिर भी उनमें अंतर है। विभक्ति संज्ञा या सर्वनाम का अंग होती है, उसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि संबंध बोधक अव्यय स्वतंत्र शब्द है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं भी हो सकता है। उदाहरण, पेड़ पर सांप रहते हैं, तो ये क्या है, विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया है, यानी अधिकरण विभक्ति है यहाँ पर। पेड़ के ऊपर सांप का बिल है, तो ये क्या है, संबंध बोधक। यहाँ पर क्या है, पेड़ के ऊपर सांप का बिल है, तो आपस में पेड़ और सांप की बिल का संबंध बताया जा रहा है। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों की तरह किया जाता है। इसकी पहचान करने के लिए यह ध्यान रखें कि जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ हुआ है तो ये संबंध बोधक अव्यय है। यदि ये क्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो ये क्रिया विशेषण। उदाहरण के तौर पर आप पढ़ सकते हैं, ये संबंध बोधक है और ये क्रिया विशेषण है। सड़क के सामने बस खड़ी है, ठीक है, तो सड़क के सामने बस खड़ी है, सड़क और बस के बीच में आपस में संबंध स्थापित हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम पढ़े सामने देखो, तो क्या है, देखना, और सामने क्या है, क्रिया विशेषण। घर के पीछे बगीचा है, घर के पीछे, घर और बगीचे के बीच में क्या है, संबंध स्थापित हो रहा है, तो इसीलिए ये संबंध बोधक है। तुम मेरे पीछे चलो, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण। इसके बाद तीसरा है आपका समुच्चय बोधक, ठीक है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे संदीप और कपिल भाई है, ठीक है। मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहां किसी से मिलना है। वह झगड़ालू ही नहीं बल्कि जिद्दी भी है। हमें जल्दी सोना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठ सके। तो ये जितने भी शब्द हैं ये क्या है, समुच्चय बोधक, ठीक है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द और क्योंकि, बल्कि, तथा, ताकि ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सभी समुच्चय बोधक शब्द हैं, ठीक है। जब किसी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, वह, या, अथवा, किंतु, अगर, मगर, बल्कि, लेकिन, वरना, अतः आदि, ठीक है। इसके बाद दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे ताकि, तो, इसलिए, कि, अगर, यदि, चाहे तो, यद्यपि, तथापि, मानो न मानो, चूंकि, अर्थात आदि, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। इसके बाद चौथा है आपका विस्मयादि बोधक। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, विस्मय, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि अरे वाह, कोहली ने शतक लगाकर कमाल कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, हर्ष की, खुशी की बात बताई जा रही है, अरे वाह, शाबाशी दी जा रही है। छी, हमारी टीम भारत से हार गई, तो यहाँ पर क्या है, घृणा की जा रही है। छी, घृणा की जा रही है अपनी भारत टीम से कि हमारी टीम जो है वो भारत से हार गई है, ठीक है। भारत टीम से कोई और टीम जो है वो घृणा कर रही है। शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो, तो यहाँ पर क्या है, प्रशंसा की जा रही है, ठीक है। एक खुशी प्रकट की जा रही है कि शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो ये सभी शब्द जो है ये क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। होशियार, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, तो यहाँ पर क्या है, संकेत देना, सचेत करना कि होशियार, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। तो ये सभी शब्द आपकी क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द। इन वाक्यों में अरे वाह, छी, शाबाश तथा होशियार शब्द विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट कर रहे हैं। तो इन शब्दों से हमें किसी के भाव का पता चल रहा है कि वे क्या भाव प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय सदैव वाक्य के आरंभ में आते हैं। कि क्या पहचान होती है कि ये हमेशा वाक्य के आरंभ में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए हमें इनके भावों का पता चलता है। विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे सदैव विस्मय बोधक चिन्ह
ये चिन्ह जो है वो लगा रहता है। ये चिन्ह हमेशा इन शब्दों के आगे लगा होता है, ठीक है। विस्मयादिबोधक अवयव का प्रयोग विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। हर्ष सूचक, यानी अगर किसी खुशी हो रही है, कुछ है, तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, वाह, आहा, शाबाश। पीड़ा, शोक सूचक शब्द, अगर किसी के लिए पीड़ा, किसी के लिए दुख हो रहा है, तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, हाय, आहा, उफ। विस्मय सूचक, हाय राम, बाप रे बाप, ये विस्मय सूचक शब्द है। इसके बाद प्रशंसा सूचक, अगर किसी की प्रशंसा करनी हो तो वाह, शाबाश, जय हो, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। घृणा सूचक, अगर किसी से घृणा हो तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, छी छी, थू थू। चेतावनी सूचक, अगर किसी को चेतावनी देनी हो तो खबरदार, सावधान, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पांचवा है आपका निपात। जो अव्यय शब्द वाक्य में प्रयुक्त शब्द के साथ जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे आदित्य ने ही सरल को मारा है, तो ही शब्द जो है वो क्या है, निपात, ठीक है। इसने ही इस काम को किया है, ठीक है। जो शब्द किसी भी काम को करने पर बल देता है कि इसने ही इस काम को किया है, तो ही शब्द लगाकर क्या है, हमें पता चल जाएगा। आदित्य ने सरल को ही मारा है, आदित्य ने सरल को मारा ही है, ठीक है। उपयुक्त तीनों वाक्यों में ही अव्यय का प्रयोग किया है। जिस पद के साथ ही का प्रयोग किया जाता है उस पद को बल मिलता है तथा इसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। ही शब्द क्या है यहाँ पर, निपात। निपात का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, निपात के प्रयोग से पद को बल मिलता है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, बस इसके प्रयोग से क्या है कि जो इसके साथ पद जुड़ा है उसको बल मिल जाता है। निपात के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। कुछ निपात शब्द इस प्रकार है, केवल, ही, भी, तो, तक, न आदि, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने कुछ अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ा है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के द्वारा जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। और अव्यय के कुछ भेद भी आपने 5 भेद जो है वो इस पाठ में पढ़े हैं। तो आप अभ्यास में इन भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे मिलते जुलते कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको अव्यय शब्दों की अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।